सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे जो दर्शकों को भी पता ही है कि कल से जो नगर पंचायत कंडाघाट का जो इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है और कल से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें अपने जो हमारे इलेक्शन का जो शेड्यूल रहेगा उसके बारे में जनता तक पहुंचाने के लिए हमें मौका दिया। मैं इस संदर्भ में कंडाघाट सब डिवीजन के या कंडाघाट जो हमारे नगर पंचायत के सभी वोटर्स को और सभी लोगों को, सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स और जो भी इच्छुक उम्मीदवार होंगे, उनको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो नॉमिनेशन की जो डेट्स है वो नॉमिनेशन हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा। ये 29 को, 30 को और 2 मई 2026 को 11 बजे से 3 बजे तक का शेड्यूल नॉमिनेशन का लेने का रहेगा। उसके बाद फिर जो 4 मई को है, 10 बजे के बाद 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, वो नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होगी। उसके बाद जो विड्रॉल है कैंडिडेचर, यदि कोई कैंडिडेट विड्रॉ करना चाहता है तो वो 6 मई को 3 बजे से पहले अपना विड्रॉल कर सकता है, अपनी उम्मीदवारी को वो वापस ले सकता है। उसके बाद फिर सेम डे में हम जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट की जो लिस्ट बनेगी उसको फाइनल करेंगे और उसके बाद जो 17 तारीख को हमारी जो कंडाघाट नगर पंचायत के लिए है वो वोटिंग होगी, जो हमारा अभी तक का ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने जो हमें शेड्यूल जारी किया है। मैं इसके संदर्भ में और ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो कुल है वो कुल नगर पंचायत कंडाघाट में 7 वार्ड रहेंगे, जिसमें वार्ड 1 सलाहरी है, अनरिजर्व्ड है। वार्ड नंबर 2 हिमुडा, वो भी अनरिजर्व्ड है। वार्ड नंबर 3 पड़ाव, वो भी अनरिजर्व्ड है। और वार्ड नंबर 4 दोलग, वो एससी वीमेन के लिए है। वो वार्ड नंबर 5 राजराजेश्वरी, वो ओपन है, वीमेन ओपन है। वार्ड नंबर 6 लोअर बाजार, वो एससी के लिए रिजर्व है। और वार्ड नंबर 7 ब्रजेश्वरी महादेव वार्ड जो है वो वीमेन के लिए रिजर्व है। तो सर तो जैसा कि आपने दो तीन वार्ड का बताया, हमें रिजर्व वार्ड है, हाँ, उसमें क्या महिला पुरुष दोनों ही भाग ले सकते हैं? यस, अनरिजर्व वार्ड का मतलब ये है कि इसमें कोई भी जो कैंडिडेट मतलब इलेक्शन लड़ना चाहता है वो लड़ सकता है। सेकेंडली, जैसा कि अभी हमारी बसें में वार्तालाप आप लोगों की समक्ष ही हो रही थी, जैसे नॉमिनेशन का दिन होगा और कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन भरने आपके पास आएगा, जो आपके ऑफिस में उसके साथ जो वोटर्स होंगे, कितने के लोग एंट्री आपके पास कर सकते हैं? इसमें इंक्लूडिंग कैंडिडेट हम सिर्फ 5 लोगों को अलाउ करेंगे, जो हमें स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस आई है उसमें 5 से ज़्यादा किसी भी नॉमिनेशन, यदि कोई उम्मीदवार नॉमिनेशन भरने प्रेजेंट करने आता है तो उसके साथ 5 से ज़्यादा लोगों को हम अलाउ नहीं करेंगे, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसमें जो नॉमिनेशन के दौरान जो दस्तावेज लगेंगे, वो क्या क्या होंगे? नॉमिनेशन में तो फिर नॉमिनेशन फॉर्म होगा जो कि फॉर्म नंबर 20 है, और उसके साथ एक एफिडेविट होगा जो प्रेस्क्राइब लैंग्वेज है जिसकी, वो होगा। बस 2 ही डॉक्यूमेंट होंगे, बाकी तो उसमें एक ये है कि नगर पंचायत में किसी कोई ड्यूज़ ना हो, नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट वो उसमें लगेगा। प्लस यदि कोई रिजर्व वार्ड के लिए कोई अपना उम्मीदवारी जता रहा है तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा एससी का वो लगेगा। तो इसके अलावा जो जैसे अभी, मान लो किसी कैंडिडेट की वोट नहीं बनी हुई है, मत नहीं बना हुआ है और उस वार्ड से वो लड़ना चाहेगा, तो वो क्या कहते हैं बनेगा? नहीं, वोट वोट क्यों होनी नहीं? जरूरी है उसकी? वोट नहीं, वो जो भी कोई कैंडिडेट है, वो यदि किसी वार्ड से लड़ना चाह रहा है तो म्यूनिसपैलिटीज़ के किसी वार्ड में वो इलेक्टर होना चाहिए, वोटर होना चाहिए। पूरी नगर पंचायत? पूरी नगर पंचायत में जैसे हमारे पास टोटल 7 वार्ड है, 7 वार्ड में वो कहीं भी जो है ना वो वोटर होना चाहिए। लड़ो किसी भी वार्ड से सकता है, ये तो है इसमें। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यदि कोई कैंडिडेट मान लीजिए वार्ड नंबर 7 में वो वोटिंग लिस्ट में वो एज ए वोटर रजिस्टर्ड है और उसको लगा कि मुझे वार्ड नंबर 1 से लड़ना है, मतलब ये है कि वो उस कैटेगरी से ही होना चाहिए वो वार्ड ना, तो वो किसी वार्ड से लड़ सकता है। कुछ जो नगर पंचायत के हमारे मतदाता हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनको आप? मतदाताओं से मेरा यही कहने का वो रखूँगा, मैं उम्मीद भी रखूँगा और मेरी अपील भी रहेगी लोगों से कि अधिक से अधिक अपने मतदान का प्रयोग करें, सही कैंडिडेट को मतदान करें, किसी प्रकार के प्रलोभन में, किसी भी प्रकार के दबाव में ना आके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सर, जो सिक्योरिटी रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी यहाँ पे आपके जो इलेक्शन होंगे ना? सिक्योरिटी के लिए, इसके लिए हमारा
जो भी इंतज़ाम ज़रूरी रहेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे। इसमें यह है कि जो हमारे सेंसिटिव वार्ड्स हैं उनको भी हम अभी देखेंगे, उस हिसाब से प्लान हम वहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम करेंगे। तो जो ड्यूटीज लगनी है इलेक्शन आपके कमीशन के द्वारा जो निर्देश आए हैं, जिन लोगों ने मतदान करवाना है, क्या उसकी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं सर? उसका तो हो गया है, हमने ऑर्डर निकाल दिए हैं। हमने उसकी रिहर्सल करानी है, ट्रेनिंग करानी है, उसका पोलिंग पार्टी बनानी है। हमने जितने जो हमें रिक्वायरमेंट थी और जितने एम्प्लॉयज़ की हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट थी उनके हमने ऑर्डर निकाल दिए हैं। तो कीमती समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।